या फिर किया, किया। ये दो तरीके से आईडी होती है इसकी, दो आईडीज हैं इसकी, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हम इंग्लिश सीखते हैं वो सीखते हैं हम ट्रांसलेटिव फॉर्म, मतलब कि हम हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हिंदी से इंग्लिश सीखते हैं। किस फॉर्म में सीखते हैं? ट्रांसलेटिव फॉर्म में सीखते हैं। तो आईडी की अगर हम बात करें तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, जो आईडी होती है इसका 20% यूज होता है हिंदी के सेंटेंसेस में, और आया है, गया है, किया है, बोला है, कहा है, सुना है, ये होता है 80% इसका यूज हम हिंदी के सेंटेंसेस में करते हैं। अब हम बात कर लें अगर इसके फॉर्मूला की, तो इसका फॉर्मूला सबसे पहले आपको सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग ऑफ, तो हेल्पिंग ऑफ हमारे पास में दो है इसमें, हैज और हैव, प्लस यहां पे आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब है, तो हमें सिंगुलर में हैज का यूज और प्लूरल में हैव का यूज करना है। ठीक है, तो हमें दो हेल्पिंग वर्ब है, दोनों को अलग अलग यूज करना है। सिंगुलर जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करेंगे तो हमें हैज लगाना है, जब हम प्लूरल सब्जेक्ट यूज करेंगे तो हमको हैव लगाना है। ठीक, इस तरीके से हमें चलना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, किस तरीके से हम सेंटेंस हमारे होते हैं और किस तरीके से हम उनको ट्रांसलेट करते हैं। मैंने इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, चारों स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको बता दिया था, सारी चीज आपको समझा दी थी जब मैंने बेसिक्स की क्लास में आपको पढ़ाया था। तो उसमें मैंने आपको सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे आपका अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव, WH, है ना, उन सारे सेंटेंसेस में इसको ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स की तरफ। तो यहाँ मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं। जैसे मैंने पहला सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, क्या आप कभी मुंबई गए हो, जो कि क्या है, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक, अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हम चलेंगे किसके अकॉर्डिंग? इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब दो है, हैज और हैव। सिंगुलर में हैज और प्लूरल में हैव का हमें यूज करना है। यहाँ पे आप क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? हैव। उसके बाद में आता है आपका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या जाएगा आपका? यू। फिर उसके बाद में क्या जाएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म यूज करना है हमें, क्या यूज करना है? गए हो, मतलब कि जाना, जाना क्रिया हो रही है, थर्ड फॉर्म होता है उसका गॉन। हैव यू गॉन? फिर टू, अपना ऑब्जेक्ट क्या जाएगा? गॉन टू मुंबई। और कभी को क्या बोलते हैं हम? एवर। हैव यू गॉन टू मुंबई एवर। ये हो गया हमारा फर्स्ट सेंटेंस। उसी का आंसर है हाँ, मैं वहां 2 बार जा चुका हूं। तो सबसे पहले हाँ, हाँ के लिए हम यस का यूज कर लेंगे। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है? अब ये सेंटेंस जो बचा, मैं वहां 2 बार जा चुका हूं, ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस, जिसको हम अफर्मेटिव भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका? आई। उसके बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब, तो आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैव, क्योंकि आई क्या है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हैव, प्लस आपका आ जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म आई हैव गॉन, और फिर कहा? वहां, आई हैव गॉन देयर। कितने बार? 2 टाइम्स। आई हैव गॉन देयर 2 टाइम्स। मैं वहां 2 बार जा चुका हूं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले सेंटेंस की। क्या आपने खाना खा लिया है, जो कि क्या है? एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये भी जो सेंटेंस है वो आपका क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हमें इसको इंटेरोगेटिव के फॉर्मूले से बनाना है। सबसे पहले आ जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? हैव। फिर आपका सब्जेक्ट यू। फिर आपके बाद में क्या आएगी? क्रिया। क्रिया क्या है आपकी? खाने का क्रिया हो रही, तो खाने को क्या होता है? टेक। उसका थर्ड फॉर्म टेकन, तो हैव यू टेकन क्या? फूड। हैव यू टेकन फूड? क्या आपने खाना खा लिया है? हाँ, मैंने खाना खा लिया है। तो अब क्या आएगा यहाँ पे? यस का आंसर है, हाँ मैंने खाना खा लिया है। तो यहां पर फिर यस को हम पहले लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सारा सेंटेंस मैंने खाना खा लिया है, जो कि क्या है? एक अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले क्या जाएगा आपका? आई। फिर आ जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब हैव। ठीक, फिर उसके बाद में वर्ब
का थर्ड फॉर्म टेकन, आई हैव टेकन, फिर क्या खाने की बात हो रही है, फूड, आई हैव टेकन फूड। हम यह मूवी देख चुके हैं, हमारा अगला सेंटेंस है हम यह मूवी देख चुके हैं। तो हम यह मूवी देख चुके हैं, एक क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट आ जाएगा आपका वी, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, हैव, वी हैव, फिर आ जाएगी आपकी वर्ब थर्ड फॉर्म में आ जाएगी, क्या हो जाएगा, सी का थर्ड फॉर्म सीन, वी हैव सीन, और यह मूवी मतलब दिस मूवी, वी हैव सीन दिस मूवी। इस तरीके से हमने अपने पांचों सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने कुछ और सेंटेंसेस की तरफ। तो यहां मैंने आपके सामने सेंटेंसेस लिख दिए हैं, अब हम इनको ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो पहला वाला सेंटेंस अगर हम देखें, उसने मुझे पार्टी में बुलाया है, जो कि क्या है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम चलेंगे किसके अकॉर्डिंग, अफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग। हमें यहां बस ये बात ध्यान रखना है कि हमें हैज और हैव का यूज कहां करना है। तो हैज हम करेंगे कहां पे, सब्जेक्ट जब सिंगुलर होंगे, और हैव कहां यूज करेंगे, जब सब्जेक्ट प्लूरल होंगे। तो यहाँ पे उसने मुझे पार्टी में बुलाया है, तो उसने मतलब कि सब्जेक्ट क्या आएगा यहाँ पे आपका ही, जो कि क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी हमारी, हैज, ही हैज। उसके बाद में क्या जाएगी आपकी मेन वर्ब, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस था, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में लगती है आपकी मेन वर्ब, वो भी थर्ड फॉर्म में। तो क्या आ जाएगा, इनवाइट होता है, तो इनवाइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका इनवाइटेड, ही हैज इनवाइटेड। अब आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे, तो यहां पे आ जाएगा मी, ही हैज इनवाइटेड मी, इसके लिए फॉर द, ही हैज इनवाइटेड मी फॉर द पार्टी, उसने मुझे पार्टी में बुलाया है। ठीक, सेकंड सेंटेंस हम देख लेते हैं, भारत वर्ल्ड कप जीत चुका है, ठीक है। अब यहां पे हम देखेंगे तो सब्जेक्ट क्या आ जाएगा हमारा, भारत, भारत बोले तो हम क्या बोलेंगे उसको, इंडिया हम लिख सकते हैं, चाहे तो भारत भी लिख सकते हैं, ठीक है, इंडिया हम लिख सकते हैं और भारत भी लिख सकते हैं यहां पर। अब इंडिया, अब यहाँ पे एक टीम की बात हो रही है, अगर हम इसको ऐसा नाम देखें, ऐसा नाउन देखें, तो ये सिर्फ एक सिंगुलर नाउन है। अगर उसको नाम के अकॉर्डिंग हम चले कि भारत या इंडिया एक सिंगुलर नाम है, तो उसमें हमें हैज लगाना चाहिए। लेकिन जब हम किसी टीम की बात करते हैं तो उसमें पूरे 11 प्लेयर्स होते हैं, और किसी भी जीत में उनका सबका सहयोग होता है, तो इसीलिए हम वहां पे क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लूरल, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इंडिया हैव, उसके बाद में आपकी वर्ब जीतना, तो क्या हो जाएगा वो वॉन, इंडिया हैव वॉन द वर्ल्ड कप। तो अब हम चलते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ। तो यहां मैंने अगला सेंटेंस लिखा है, आपने क्या किया है, ठीक है, आपने क्या किया है, जो कि क्या है, एक WH सेंटेंस है। तो हम इसको फॉलो करेंगे WH स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे कि भाई किस तरीके से हम WH स्ट्रक्चर को ट्रांसलेट करते हैं। तो मैंने WH, इंटेरोगेटिव, सिंपल, नेगेटिव और सारे के फॉर्मूले आपको, सारे स्ट्रक्चर के बारे में आपको मैंने डिटेल में बताए थे अपने बेसिक के वीडियो में। जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहा है, अगर वो चाहे तो बेसिक्स के वीडियो में देख करके सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में बेसिक सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप वहां से ले सकते हैं, ठीक है, आप वहां से सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब सेंटेंस हम देखते हैं, आपने क्या किया, एक WH स्ट्रक्चर है और WH वर्ड क्या आ रहा है इसमें, क्या। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, WH वर्ड, जो कि क्या है, वॉट। फिर उसके बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दो है, हैज और हैव। जब सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं तो हमें हैव लगानी पड़ती है, यहाँ पे सब्जेक्ट आप है, जो कि प्लूरल सब्जेक्ट, इसीलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, हैव, वॉट हैव। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा आपका यू, और फिर लास्ट में क्या आएगी, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जो कि क्या है, डू, और उसका थर्ड फॉर्म। तो डू होती है वर्ब, डू का थर्ड फॉर्म होता है डन। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, व्हाट हैव यू डन। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आपको पहले भी कहीं देखा है। अब आपको पहले भी कहीं देखा है, इट्स अ टाइटल ऑफ द फिल्म, एक टाइटल भी है फिल्म का, ठीक है। आपको पहले भी कहीं देखा है, अगर हम इसमें देखें तो आप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि हम इसमें सब्जेक्ट क्या पहचाने। भाई आपको पहले भी कहीं देखा है, जो कि एक सेंटेंस है। अगर मैं बोलूं आपको पहले भी कहीं देखा, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसमें, देखा किसने है, मैंने।
है ना, देखा किसने है, मैंने। तो सब्जेक्ट क्या आएगा इसमें, आई। ठीक है, आपको अगर मैं किसी व्यक्ति से अगर मैं कहता हूं कि आपको पहले भी कहीं देखा है, तो मतलब देखा किसने है, मैंने। तो सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, आई। उसके बाद में हेल्पिंग ऑफ आ जाएगी आपकी हैव। ठीक है, उसके बाद में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म देखना सी होता है, सी का थर्ड फॉर्म होता है सीन। तो आई हैव सीन किसे, आपको, मतलब कि अपना ऑब्जेक्ट क्या होगा, यू। ठीक, आई हैव सीन यू। फिर कहीं, मतलब कि समवेयर, और फिर पहले मतलब कि बिफोर। तो सेंटेंस हो जाएगा आपका, आई हैव सीन यू समवेयर बिफोर, आपको पहले भी कहीं देखा है। ठीक, उसके बाद एक और सेंटेंस हमारे पास में है, मेरे भाई को जॉब मिल गई है। अब मेरे भाई को जॉब मिल गई है, ठीक, ये भी क्या है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, जो कि क्या है, माय ब्रदर। फिर उसके बाद माय ब्रदर, मेरा भाई सिर्फ एक है, इसलिए सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर में हमें क्या लगाना होता है, हैज, माय ब्रदर हैज। फिर उसके बाद मिल जाना, किस चीज को पा लेना, वर्ब क्या लगाते हैं हम, गेट। तो गेट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉट। और फिर द जॉब, माय ब्रदर हैज गॉट द जॉब, मेरे भाई को जॉब मिल गई है। तो ये हमारा यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है।